औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं अपने चैनल हर बल सीक्रेट पर तमाम देखने वाले व्यूवर्स को। उम्मीद करता हूं आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत व आफियत से होंगे। तो चलें आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। एक बार फिर नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे अडूसा यानी बांसा या बसोटी। सबसे पहले अगर हम इसके नामों की बात करें तो बांसा या बसोटी को अंग्रेज़ी में मालाबर्नट कहते हैं, संस्कृत में वास्का, हिंदी में बांसा या अड़ूसा, पंजाबी में बसोटी कहते हैं और दिल्ली वाले लोग इसको बांसा के नाम से पुकारते हैं। अब बात की जाए इसके मकाम पैदाइश की तो ये बर्रे सगीर में हर जगह ही पाया जाता है। खसूसन दामन कोह में इसकी झाड़ियाँ बकसरत पाई जाती हैं। पंजाब में जम्मू कश्मीर ज़िला कांगड़ा के गर्म पहाड़ी इलाके जिसमें रावलपिंडी और इसके गिरदोनवा के इलाके में बकसरत पाया जाता है। मैदानी इलाकों में बागों में भी लगाया जाता है। अब इसकी बात की जाए पहचान की तो इसकी झाड़ी तकरीबन 4-5 फीट बुलंद होती है। पत्ते 6 इंच लंबे और 2.5-3 इंच चौड़े होते हैं। सब्ज़ रंग के होते हैं। फूल सफ़ेद और शेर के खुले मुंह की तरह होते हैं। पत्ते और छाल का जायका कड़वा होता है। अब अगर बात करें इसके फ़वाइद की तो वैसे तो इस पौधे का तमाम हिस्सा ही करामत है, यानी पत्ते, फूल, जड़, छाल, फल बतौर दवा इस्तेमाल होते हैं। इसके पत्तों का रस बकदर 1 तोला 3 माशा शहद मिलाकर या 1 माशा सौंठ का पाउडर डालकर इस्तेमाल करने से खांसी, दमा और तिपे दिक के लिए बहुत ही मुफीद है। तिपे दिक के मरीज़ों के लिए जिनको बलगम के साथ खून आता हो, इसके पत्तों का रस पिलाने से हैरत अंगेज़ फ़ायदा होता है। इसके खुश्क पत्तों को बतौर तंबाकू चिल्लम में रख कर कश लगाने से दमा का जो दौरा होता है ना, वो दूर हो जाता है। दुखती आंखों पर अड़ूसा के सब्ज़ पत्तों या फूलों को बांधने से भी आराम आता है। इसके पत्तों को पानी में उबालकर इससे ज़ख़म को अगर धोया जाए तो जो गंदे ज़ख़म हो जाते हैं उनको अगर धो लिया जाए इसके पानी से तो वो बहुत जल्दी शिफा याब हो जाते हैं, यानी कि ज़ख़म बहुत जल्दी भर जाता है। मैं आपकी खिदमत में एक नुस्खा अर्ज़ कर देता हूँ जिसमें बांसा के ताज़ा पत्तों का रस 4 किलो, चीनी 1 किलो, फलाफिल दराज 100 तोला, घी 100 तोला, इसको हल्की हल्की आंच पर पकाएं। जब ये शहद की तरह गाढ़ा गाढ़ा बन जाए, लेसदार हो जाए तो इसको आग पर से उतार कर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाए तो खालिस शहद मिला लें, तकरीबन 1 किलो, तो बस ये दवा तैयार है। खुराक इसकी ये है कि 6 माशा से 1.5 तोला तक मरीज़ को खिलाई जाए। तिपे दिक, पसलियों का दर्द, पुरानी या नई खांसी, दमा, बलगम के साथ खून का आना, इस दवा का बाकायदा इस्तेमाल और मुसलसल इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसी तरह बांसा के सब्ज़ पत्तों या बांसा की जड़ की छाल से शरबत भी बनता है जो कि सिरप व साका के नाम से बाज़ार में आम मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और पसंद भी आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।